गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका डॉक्टर सीमा की ओमिक्रॉन बाइट्स में। दिन बहुत सुंदर है लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। आज की ओमिक्रॉन बाइट्स बहुत सुंदर नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो डर, वो वार्निंग्स, वो सब है। लेकिन लेकिन वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमने पहली वेव को भी हराया, हमने दूसरी वेव को भी हराया। हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए, अपने कर्म पूरी तरह करते हुए, आई एम श्योर वी विल विन दिस रेस, we will win this wave, we will win this time which is gonna be little dangerous for everyone. WHO ने थोड़ी सी खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने बोला है कि यूरोप में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़कर आ सकते हैं। कोविड कैन क्रिएट हैवक इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप। तो हम सबको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। यूएस और यूके में केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ पर अभी कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं। हमारे देश में सेंटर ने बोल दिया है वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी अलर्ट। हो सकता है कि रात में कर्फ्यूज लगने शुरू हो जाएं। हमें बोला गया है कि दिल्ली एंड अदर स्टेट्स में भीड़ भाड़ नहीं करनी, शादियों में and wherever the gatherings are there, gatherings को कम से कम करना है और सेलिब्रेशन के लिए मना ही किया गया है। So we have to be very aware with all these facts and figures. फिगर्स क्या हैं आज के? हमारे देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े 220 तक पहुंच चुका है। 14 स्टेट्स में ओमिक्रॉन अपने पैर फैला चुका है। 14 स्टेट्स तो वो हैं जो दिखा रहे हैं कि केसेस आ गए हैं। अदरवाइज जहां तक स्टडीज को छोड़ के अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश और दुनिया और मे बी इन all the states of our country also Omicron आ ही चुका है। So we have to be very 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 cautious and conscious. नई स्टडी निकल के आई है लैंसेट, जो हमारी मेडिकल पब्लिकेशन होती है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन। लैंसेट ने एक नया खुलासा किया है कि कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो आपको 3 महीने से ज़्यादा आपको वो फ़ायदा नहीं देगी, आपको वो सेफ्टी नहीं देगी। तो इसके पीछे भी एक कंट्रोवर्सी चल गई है बिकॉज हमारे इंडियन साइंटिस्ट को तो ऐसा नहीं लगता है, बट येस द एग्जैक्ट पिक्चर विच फ्यू साइंटिस्ट एंड फ्यू सीनियर डॉक्टर्स हैव सेड इज कि देखिए 6 महीने के बाद किसी भी वैक्सीन का इफेक्ट वीन होने लगता है। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो लोग बीमार हैं, जो ट्रांसप्लांट के हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, अगर उन्होंने फरवरी मार्च में वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट जिनकी हो गई थी, they are eligible candidates to get an immuno booster dose because immuno booster कहीं ना कहीं हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये सारी बातें हुई। दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने के लिए बोला गया है। कोविशील्ड जो है क्योंकि कोविशील्ड सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट होती है और स्पाइक प्रोटीन में जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि कहीं ना कहीं 30 से ऊपर म्यूटेशंस हुई हैं। तो कोविशील्ड जिन लोगों ने 2 कोविशील्ड ले रखी है उन लोगों के लिए बेहतर है और देखा जाए तो उनको इम्यूनो बूस्टर जो दिया जाएगा वो कोवैक्सीन का देना चाहिए बिकॉज कोवैक्सीन पूरे वायरल जीनोम को पकड़ती है। तो कहीं ना कहीं कोविशील्ड जिन्होंने 2 डोज ले रखी है उनकी जो इम्यून बूस्टर डोज होनी चाहिए दैट शुड बी कोवैक्सीन। तो ये सारे आंकड़े हैं। यूएस और यूके ने अभी कोई पाबंदियां लगाई नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी पाबंदियां हमारे देश में लगनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में भी, कर्नाटका में भी, महाराष्ट्र में भी। दिल्ली हैज़ आउट नंबर महाराष्ट्र नाउ टुडे। आज की तारीख में दिल्ली के केसेस महाराष्ट्र से ज़्यादा हैं ओमिक्रॉन के, लेकिन 220 का आंकड़ा हम टच कर चुके हैं, जहां की पहला केस 3 दिसंबर 2021 को आया था
और इतने थोड़े से समय में विद इन अ स्पैन ऑफ 20 डेज हम लोग बहुत तेजी से मल्टीप्लाई किए हैं। और डर ये है कि हो सकता है बाय February mid we might get a peak of the cases, we might get a third wave due to Omicron. So हम सबको बहुत अलर्ट रहना है, बहुत प्रोएक्टिव रहना है, क्योंकि उस टाइम पर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे आंकड़े एक दिन में 1.5 लाख से 1.25 लाख टच कर सकता है। सो अभी भी टाइम है। अगर खुद को बचाना है तो बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलिए। जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन कराइए। आई थिंक मैं अपने हर वीडियो में ये रोज़ बोलती हूँ कि अपनी वैक्सीनेशन करा लीजिए। वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, एटलीस्ट जिनकी फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं हुई है उनको करा लेनी चाहिए। हमारे बच्चे they are at risk because they are not vaccinated। और ये देखा गया है एक 11 महीने की बच्ची और आई थिंक इन US एक 11 महीने की बच्ची और 7 साल का बच्चा they've been infected with Omicron। So we have to be very much alert because our elderlies, people with comorbidities जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज है या रीनल ट्रांसप्लांट्स या लिवर ट्रांसप्लांट, वट एवर द ट्रांसप्लांट केसेस या ऑन्कोलॉजी कैंसर के केसेस या हार्ट के मरीज, उन सबको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा डरा के जा रही हूँ। एक अच्छी खबर फिर भी देती हूँ कि ये अभी भी माइल्ड है, अभी भी ये माइल्ड ही चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डेथ रेट्स नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स जस्ट प्रे ऑल ऑफ अस कि हे ईश्वर ये माइल्ड ही चले और इस तरीके से निकाल दे। सो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच।